वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टेबलाइजर में इनपुट में कितना एम्पियर कंजम्पशन करता है और आउटपुट में कितना एम्पियर कंजम्पशन करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आउटपुट में 200 वाट का बल्ब है और इसकी जो है कि आउटपुट में 200 वोल्ट है। तो यहाँ पे कंजप्शन जो एम्पियर हो रही है 0.6 एम्पियर कंजप्शन हो रही है। अब दोस्तों हम लोग इनपुट में अब लगाएंगे। इनपुट में देख सकते हैं इनपुट में 1.5 एम्पियर ये कंजप्शन कर रही है, यानी कि दोस्तों ये डबल एम्पियर यहाँ पे कंजप्शन कर रही है आउटपुट की अपेक्षा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि जो भी इनपुट में हम लोग जो सप्लाई है जो आउटपुट में है उसके हिसाब से इनपुट में डबल एम्पियर कंजप्शन करती है। यानी कि दोस्तों आउटपुट में आपको वोल्टेज एक्यूरेट मिल जाएंगे, यानी कि 200 से 240 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएंगे। उस हिसाब से आउटपुट में ये कंजप्शन करेगी। लेकिन दोस्तों अगर इनपुट में 100 वोल्ट है, यानी कि 90 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, यानी कि वो इनपुट में कंजप्शन उसकी डबल हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनपुट कराए हैं 140 वोल्ट। यहाँ पे एम्पियर जो है कि घट गया, देख सकते हैं आप 1 एम्पियर के लगभग यहाँ पे आ गया है। तो जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी एम्पियर घटते जाएगी, जैसे वोल्टेज कम होगा तो एम्पियर बढ़ते जाएगी। दोस्तों एम्पियर बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे आपकी वोल्टेज जो कि 200 वोल्ट आउटपुट में प्रोवाइड करती है, यानी कि आउटपुट में देती है, तो इनपुट पे जो है कि आपका लोड डबल होता है, यानी कि उससे ज़्यादा लोड होता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के हिसाब से। अगर आउटपुट में 200 वोल्ट है तो उसकी एम्पियर जो है कि 1 एम्पियर है, तो अगर इनपुट में आपका 100 वोल्ट है तो एम्पियर उसकी डबल हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग 500 वाट का यहाँ पे लोड देते हैं। देख सकते हैं आपका आउटपुट में 2.5 एम्पियर ये कंजप्शन कर रहा है, यानी कि 2.4 एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। तो अब हम लोग इनपुट में देख लेंगे कितना एम्पियर ये कंजप्शन कर रहा है। हम लोग 100 वोल्ट देते हैं और 100 वोल्ट देने के बाद में हम इनपुट में चेक करेंगे। देख सकते हैं इनपुट में ये आपकी डबल एम्पियर कंजप्शन कर रही है। तो उसी हिसाब से अगर एमसीबी आप लगाएंगे, तो अगर आउटपुट में अगर एमसीबी आप लगाएं 10 एम्पियर में, तो इनपुट में आपका 20 एम्पियर का एमसीबी लगाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इसको और डिटेल्स में हम लोग समझने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड के हिसाब से हम लोग इनपुट में कितना एम्पेयर होगा और आउटपुट में कितना एम्पेयर होगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये 200 वाट का लोड है आउटपुट में, और आउटपुट जो वोल्टेज आप लोग को मालूम है 200 से लेकर 240 वोल्ट आपको आउटपुट देखने को मिलते हैं स्टेबलाइजर के। तो हम लोग यहाँ पे 200 वोल्ट ही लिए हैं, 200 वोल्ट देख सकते हैं, और 200 वाट डिवाइड 200 वोल्ट बराबर आपको 1 एम्पियर यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर होता है। डीसी में आपका जो कि रियल पावर होता है और एसी में जो अपेरेंट पावर होता है, तो अपेरेंट पावर के लिए हम लोग पावर फैक्टर लेते हैं। तो पावर फैक्टर जब लेंगे तो 0.8 लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो लोड आएगा आउटपुट में 0.8 एम्पियर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपका लोड है 200 वाट में, देख सकते हैं ये जो लोड है 200 वाट में है। अब दोस्तों हम लोग इनपुट में जो वोल्टेज है 100 वोल्ट, इनपुट में वोल्ट है 100 वोल्ट, तो इनपुट में कितना एम्पियर कंजप्शन करेगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 वाट आपको आउटपुट में देख सकते हैं, 200 वाट और 100 वोल्ट यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो 100 वोल्ट में हम लोग क्या करेंगे, 200 वाट को डिवाइड कर देंगे 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 एम्पियर कंजप्शन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें ही पावर फैक्टर आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर से ही आपका जो रियल एम्पियर मालूम चलेंगे, कि एसी में हम लोग पावर फैक्टर को लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 पावर फैक्टर से, तो यहाँ पे आपका एम्पियर आ जाएगा, कंजप्शन एम्पियर आ जाएगा 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम करेगा, देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसके बाद में अगर 140 वोल्ट अगर इनपुट में आ रहा है, तो 140 वोल्ट के हिसाब से कितना एम्पियर कंजप्शन करेगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 200 वाट सेम आपका है,
और यहाँ पे 140 वोल्ट वर्क कर रहा है, तो 140 वोल्ट डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.42 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग पावर फैक्टर ले लेंगे। पावर फैक्टर जब लेंगे 0.8 तो यहाँ पे आ जाएगा 1.14 एम्पियर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 1.6 एम्पियर है उससे एम्पियर यहाँ पे घट जा रहा है, देख सकते हैं 140 वोल्ट में यहाँ पे एम्पियर घट जा रहा है। फिर आगे चल आ गया इनपुट में। ठीक है, तो उसकी एम्पियर क्या होगी इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 200 वाट है जो आउटपुट में है, वो यहाँ पे वर्क करेगा कितना 170 वोल्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो और यहाँ पे इसको जो कि डिवाइड कर देंगे तो आपका एम्पियर आ जाएगा 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 पावर फैक्टर से, तो यहाँ पे इसकी जो एम्पियर आ जाएगी कंजम्पशन एम्पियर रहेगी यहाँ पे 0.94 एम्पियर 0.94 एम्पियर यहाँ पे कंजम्पशन करेगी। दोस्तों हम लोग को समझने को यही मिल रहा है कि जैसे वोल्टेज घटता जाएगा इसकी एम्पियर बढ़ती जाएगी, क्योंकि एम्पियर कम होने पर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज कम होने पर क्या होता है वो लोड होता है एम्पियर पे। ठीक है, वोल्टेज घटेगा तो एम्पियर बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ेगा तो एम्पियर घटेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये स्टेबलाइजर में होता है। अगर दोस्तों स्टेबलाइजर अगर लगा दिए हैं तो आपकी जो बिल है उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिल, क्योंकि एम्पियर यहाँ बढ़ रहा है देख सकते हैं आप, और यहाँ पे एम्पियर आपका जो है कि घट रहा है। तो अगर डायरेक्टली अगर कोई सामान आप यूज कर रहे हैं तो आपकी एम्पियर कम आएगी, और स्टेबलाइजर लगाएंगे तो आपका एम्पियर बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये बढ़ेगा कब, जब वोल्टेज आपका रहेगा कम। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज डिम है तभी जाके एम्पियर आपका बढ़ेगा। अगर वोल्टेज नॉर्मल है, या फिर दोस्तों यहाँ मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज आपका आ रहा है 280 वोल्ट, क्योंकि स्टेबलाइजर 280 वोल्ट 300 वोल्ट में भी काम करता है, 280 वोल्ट में आ रहा है तो यहाँ पे आपका एम्पियर हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, मेन लाइन अगर वोल्टेज इतना आ रहा है तो आपकी जो एम्पियर है और घट जाएगी, जो मेन लाइन की जो एम्पियर है उसे घट जाएगी। तो यही बात है, अगर वोल्टेज कम रह रहा है तो उस पर एम्पियर बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम लोग कैलकुलेटर से एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 200 वाट लोड है देख सकते हैं आप, इसको डिवाइड कर देंगे 100 वोल्ट से, बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0 पावर फैक्टर है बराबर देख सकते हैं 1.6 एम्पियर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कंजम्पशन में। तो इसी तरह अगर आपको 5 kV का लोड है दोस्तों, 5 kV का अगर स्टेबलाइजर लगा रहे हैं तो एम्पियर आपका जो है कि बिल बढ़ेगा नहीं, वो अकॉर्डिंग टू लोड है। अगर लोड आपका रहेगा 5000 वाट लोड रहेगा, 4000 वाट लोड रहेगा, तभी आपका जो है कि ये आपका एम्पियर बढ़ेंगे, बिल बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 5 kV का आप स्टेबलाइजर लगा दिए और उसके बाद में आपका लोड है 200 वाट 300 वाट लोड है, ठीक है, या फिर 1000 वाट लोड है, तो 1000 वाट के हिसाब से ही आपके बिल आएंगे, यानी कि आपके स्टेबलाइजर के हिसाब से बिल नहीं आएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम 5 kV का स्टेबलाइजर लगा दे रहे हैं, 4 kV का स्टेबलाइजर लगा दे रहे हैं तो बिल उसका 4 kV के हिसाब से आएगा। ऐसा एक गलत है, ऐसा नहीं आता है बिल आपका आएगा लोड के हिसाब से ही। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ये बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, उसको आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक टेक्निकल 2 चैनल और हैं हमारे हैं, तो उनको दोनों को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों सभी जो मैं वीडियो बनाया हूँ सभी का जो कि डायग्राम है, डायग्राम अगर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।